भारत की पाकिस्तान पर की गई एयर स्ट्राइक में पाकिस्तान के बालाकोट में स्थित जैश ए मोहम्मद के कई ठिकाने तबाह हुए। 26 फरवरी को हुई इस एयर स्ट्राइक के सबूतों पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे थे। इन सवालों के बीच एक अमेरिकी कार्यकर्ता ने वीडियो ट्वीट करके दावा किया है कि बालाकोट में की गई एयर स्ट्राइक में करीब 200 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए थे। अगर ये वीडियो सही है तो पाकिस्तान का झूठ पूरी तरह से पर्दाफाश हो गया है। मूल रूप से गिलगिट के रहने वाले अमेरिकी कार्यकर्ता सेंग हसन सेरिंग ने 2 मिनट 20 सेकंड का ये वीडियो जारी किया है। इसमें पाकिस्तानी सेना के जवान कुछ स्थानीय लोगों से मिल रहे हैं और उन्हें सांत्वना दे रहे हैं। इसी दौरान वो कहते हैं कि कल हमारा करीब 200 बंदा ऊपर गया है। ये वीडियो है, समाचार एजेंसी एनआई के द्वारा जारी है ये वीडियो, और इस खबर के अनुसार ये खबर जारी की गई है एनआई के द्वारा, और इस खबर के अनुसार ये वीडियो उर्दू मीडिया में काफी वायरल हो रहा है और कई तरह के सवालों को भी जन्म दे रहा है। उर्दू मीडिया के अनुसार एयर स्ट्राइक के बाद कई लाशों को बालाकोट के खैबर पख्तूनख्वा शिफ्ट किया गया था। अमेरिकी कार्यकर्ता सेंग हसन सेरिंग ने भी ये कहा है कि वो इस वीडियो की पुष्टि तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस प्रकार की चीजें देखकर स्पष्ट है कि पाकिस्तान कुछ बड़ा छुपा रहा है। और इसी खबर पर आलोक पांडे जुड़ गए हैं, हमारे एसोसिएट एडिटर। हम उनका रुख कर लेते हैं। आलोक, क्या समझा जाए, कितनी पुख्ता ये जानकारी हो सकती है, लेकिन कम से कम ये तो कहना है कि पुष्टि भले ही नहीं हो इस वीडियो की, लेकिन पाकिस्तान बहुत कुछ छुपा रहा है, वो इस खबर के बाद और पुख्ता हो गई है। बिल्कुल शुभ्रा, देखिए जिस तरह से एयर स्ट्राइक हुआ था उसके बाद से एक ये सामने सवाल भी उठ रहा था कि आखिर हमने कितना डैमेज किया है। इस बात को लेकर के एक ठीक ठाक यहाँ पे पॉलिटिकल विवाद हुआ। विपक्ष अपने तरीके से लहजे से सबूत मांग रहा था, लेकिन जिस तरह से शुरुआत में सैटेलाइट पिक्चर्स दिखाई गई, क्योंकि ये जो मिसाइल्स थी ये डिफेंस की तरफ से या सरकार की तरफ से यही बात आई थी कि गाइडेड मिसाइल्स होती हैं और ये टारगेट को हिट करती हैं, और जितना जिस जगह पे होता है वो पूरा डैमेज हो जाता है, कोलेटरल डैमेज होता है। लेकिन जब ये सबूतों की बात होने लगी तो सैटेलाइट पिक्चर्स भी आई जिसमें ये दिखाया जा रहा था कि जो वहाँ पे स्ट्रक्चर्स थे बाद में आफ्टर स्ट्राइक वो ख़त्म हो गए। लेकिन जो अब हम आज जो इस वीडियो की बात कर रहे हैं, इस वीडियो को लेकर के कहें तो जो सेंगे जहाँ से ये उन्होंने भी इस बात पे टिप्पणी की है, एनआई की तरफ से भी इस बात की पुष्टि हुई है। वीडियो को लेकर के जो बातचीत कही जा रही है उसमें ये आ रहा है कि जिस तरह की बात हो रही थी कि एक मास डिस्ट्रक्शन हुआ है, जो टेरर कैंप है एक बड़े लेवल पे उसको खत्म किया गया है, और वहाँ पे जो टेररिस्ट की ट्रेनिंग चल रही थी, जो अंडर ट्रेनिंग चल रहे थे, तो लगभग 100, 200, 250 स्ट्राइक भी फिगर आ रही थी। तो यहाँ इस वीडियो में भी सुन रहे हैं कि लगभग 200 ऐसे टेररिस्ट थे जिनकी जानें गई हैं। और ये भी अगर सोशल मीडिया का हवाला लें उसमें भी देखें तो कहीं ना कहीं ये बात आ रही है कि बहुतों को बहुत गुपचुप तरीके से दफना दिया गया, कहीं और उनको हटा दिया गया। वहाँ पे ये आ रहा था कि पाकिस्तान सरकार इंटरनेशनल मीडिया को लेके जाएगी, लेकिन वहाँ पे भी नहीं लेके गई। तो कुल मिलाकर के जो वहाँ की तस्वीर थी वहाँ से साफ नहीं हुई, और अब जो इस तरह के वीडियो आ रहे हैं, ऐसे में जो भारत सरकार का क्लेम था कि हमने वहाँ पर टेररिस्ट कैंपों को एक बड़े पैमाने पर खत्म कर दिया है बालाकोट में, वो इस तरह के वीडियो से एक कहीं सच साबित होते नजर आ रहे हैं। उनकी जो बातें हैं वो इन वीडियो से सही साबित हो रही हैं, और जो बड़े मास लेवल पे डिस्ट्रक्शन की बात थी, टेररिस्ट के मारे जाने की बात थी, इन वीडियो को देखें और उसमें जो आलोक 2-3 पॉइंट्स हैं, 2-3 पॉइंट्स हैं जो लगातार अभी इस खबर को ट्रैक कर रहे हैं, और हमने देखा कि कितनी तरह की बातें सामने आई हैं। एक तो ये कि एयरफोर्स ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने ये साफ कर दिया था कि देखिए टारगेट हिट करना हमारा काम होता है, ये पूरे प्लान्ड तरीके से होता है और हम टारगेट हिट करते हैं। इस बार भी जब हम गए थे एयर स्ट्राइक करने के लिए, जो टारगेट
दिया गया था हमें, उसे हमने हिट किया है। उसके बाद कोई शक नहीं रह जाता कि जहां पर निशाना लगाना चाहती थी हमारी सेना, वहां पर वायुसेना ने निशाना लगाया है। एक बात। दूसरा, जिसका जिक्र आपने भी किया कि इंटरनेशनल मीडिया बार बार ये जानना चाह रहा था कि वहां पर आखिर अभी स्थिति क्या है। जैश ए मोहम्मद के जिस मदरसे की बात बार बार हो रही है, जिसे हिट किया गया है और जिसमें बड़ी संख्या में करीब 250-300 आतंकवादी होंगे और वो मरे हैं इस एयर स्ट्राइक में, ये संभावना जताई जा रही थी, वहां पर इंटरनेशनल मीडिया को एंटर करने से रोका गया। ये भी एक शक पैदा करता है। और तीसरी बात, जो रिपोर्ट एक हमारे सामने आई और एक एजेंसी ने यह साफ तौर से कहा कि जिस वक्त ये एयर स्ट्राइक हुई थी उस वक्त करीब 250 से 300 मोबाइल फोन्स वहां पर एक्टिव थे, और इसका जिक्र खुद गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी किया। तो ये तमाम कड़ियां अगर हम एक साथ जोड़ते रहें तो ये कहना बहुत मुश्किल नहीं है कि इस वीडियो में जो कुछ भी कहा जा रहा है वो सच होगा, और बस इसकी पुष्टि की अब देर है। शुभ्रा, बिल्कुल ये कहना जो आपका कह रहे हैं कि मुश्किल नहीं है, बल्कि ये कहा जाए कि ये अब आसान हो गया है। अब भारत सरकार के लहजे से ये आसान हो गया है, और जो अब तक वो बातें कहते रही है, देखिए अगर मतलब डिफेंस को समझना होता है तो ये बार बार होता है, वो सीक्रेसी पे काम करती है, वो कभी अपने ऑपरेशंस को पब्लिक डोमेन में नहीं लाती है, क्योंकि जो उसके ऑपरेशन का काम करने का तौर तरीका होता है वो कोई ना समझ पाए, ना एनिमी कंट्री समझ पाए, ना ही वो आउटफिट्स जिसके खिलाफ ये ऑपरेशंस चलते हैं, क्योंकि जो तरीका होता है वो सबसे अहम होता है। सबसे पहली बात शुभ्रा ये है। दूसरी बात, जब कभी ऐसी स्थिति होती है कि आपको डिस्क्लोज करना पड़ता है, और खासतौर पे हमने यहाँ पे देखा कि जब विपक्ष की पार्टियां सबूत मांगने लग गई, ऐसे में कुछ हिस्से जितना वो सेफ समझते हैं उतना बता देते हैं। जैसे कोलैटरल डैमेज की बात हुई, ये बताया गया कि जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है या जो मिसाइल्स थे वो गाइडेड थे, बिल्कुल पिन पॉइंटेड थे, और वहां पे उन्होंने एक मास डिस्ट्रक्शन किया है और टेररिस्ट कैंप्स पूरे उड़ा दिए गए। तीसरी चीज उन्होंने ये हिंट किया कि जब हम वहां पर हमने वहां गिराया, वहां पे माल गिराया, तो वहां पे जो मोबाइल एक्टिवेशन थे, जो कि जो टावर होता है, जो रेडिएशंस होते हैं, उससे आपको पता लग जाता है, वहां जो मोबाइल एक्टिव थे वो 300 के करीब थे। इन 3 फिगर्स को आप कलेक्ट करिए, प्लस अब जो सीमा पार हमारे पास वीडियोस आ रहे हैं उनको कलेक्ट करिए। और तीसरी चीज, जो पाकिस्तान सरकार ने, जैसे सुबह इस बात का एयर स्ट्राइक का हमने, भारत सरकार ने कोई क्लेम नहीं किया था, लेकिन वहां से जो ट्विटर हुआ था उससे ये साफ था कि उनके टेरिटरी में एयर स्ट्राइक हुई है, नंबर 1। दूसरी बात है, वो इंटरनेशनल मीडिया को नहीं लेके गए, जिसका वो क्लेम कर रहे थे कि हम लेके जाएंगे, दिखाएंगे कि जो इंडिया क्लेम कर रहा है ऐसा कुछ नहीं हुआ, उल्टा हमने उनको भगाया गया, वो कोई बात सामने नहीं आई। तो शुभ्रा, 4-5 पॉइंट्स इन सबको जोड़ के देखिए तो भारत सरकार का जो पक्ष है, जो वायुसेना ने अपने एक सधे हुए अंदाज में कहा था, ये बातें साफ लग रही हैं कि जो एयर स्ट्राइक हुआ, जिसका वो ऑपरेशन था, जो ऑब्जेक्टिव था, वो पूरा हुआ। और ये अब इस तरह के वीडियो से और भी साफ होता और भी बातें और पुख्ता हो सकती हैं। बहुत शुक्रिया आलोक आपका हमसे बातचीत करने के लिए। और हम लगातार आपको बता रहे हैं कि जो अमेरिकी कार्यकर्ता हैं जिन्होंने ये वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किया है और उसके बारे में खबर एनआई की तरफ से भी आई है, वो गिलगिट के रहने वाले हैं, और उनके तरफ से जो वीडियो ये जारी किया गया है उससे साफ हो जाता है कि जो बातचीत है उसमें 200 करीब आतंकवादियों के मरने का जिक्र है। क्या है उस वीडियो में, आप खुद देखिए। हम आए हैं, हम सबका ईमान है कि जो हुकूमत वक्त के साथ खड़े होकर जिहाद करता है, लड़ाई करता है, वो जिहाद है। ना 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 ना, कुछ नहीं, कुछ डर गए? ना ना ना, कुछ भी नहीं। क्या क्या हुआ? क्या ना अजी नूर لا لا راجي وسنور راجي نور راجي में ये रुतबा, क्योंकि रुतबा कुछ अल्लाह के खास बंदों को नसीब होता है, हर किसी को नसीब नहीं होता। आपको ये बताया कल 200 बंदा ऊपर गया था, इसका नसीब में लिखा हुआ था शहादत, हमारे नसीब में नहीं लिखा हुआ था। हम रोजाना चढ़ते हैं, जाता है, आता है। तो ये अल्लाह के खास बंदों, जिसपे उसका करम होता है, जिसपे उसकी खास नजरो करम होती है, उसको वो नसीब होता है। हर किसी को ये परेशान नहीं होना, ठीक है बेटा, परेशान नहीं होना, हम सब तुम्हारे साथ, ठीक।
परेशान है। हमारा वालिद मरा नहीं है, ठीक है, जिंदा है, सही तो मरा हुआ नहीं बोलते, ठीक है, शाबाश। किसी का कोई मसला होता है, कोई चीज होती है, ठीक है, आपने बेफिक्र होके हमें बता दो, ठीक है। इनका कफालत का जो है ना वो जिम्मेदारी अभी समझ लेके हमारे पास, ठीक है। आप तो नहीं हैं, बड़े हैं, ठीक है, हम भी आपके साथ खड़े हैं। तो ये उसी बालाकोट का वीडियो बताया जा रहा है जहां पर एयर स्ट्राइक हुई थी और जहां पर जैश ए मोहम्मद का मदरसा है और जिसमें इतनी बड़ी संख्या में आतंकवादी उस वक्त मौजूद थे, ये कहा जा रहा है। अमेरिकी कार्यकर्ता ने ये वीडियो जारी किया है जो गिलगिट के रहने वाले हैं और इस वीडियो में जो कुछ पाकिस्तानी फौजी हैं वो स्थानीय लोगों से बातचीत कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कल हमारे 200 लोग ऊपर गए थे। अब इस तरह की बातचीत से जो पाकिस्तान लगातार कहता आया है कि कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई आतंकवादी नहीं मरा, खाली जगहों पे बॉम्ब गिराए गए थे, इस तमाम तरह के दावे जो हैं वो झूठ साबित हो रहे हैं। और हिंदुस्तान का जो दावा है, हिंदुस्तान जो लगातार ये कह रहा है, यहाँ की एयरफोर्स कह रही थी कि टारगेट हिट किया गया है, वो दावा फिर से एक बार पुख्ता साबित हो रहा है।